चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जन्म लेने से पहले ही तय हो जाता है कि वह कितने वर्ष जिएगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि कैसे प्राप्त होगा, वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। ये सभी पहले ही तय होता है, लेकिन उसकी सब बातों को कर्म के आधार पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्म ही प्रधान है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य कर्म है, वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। ये 5 बातें भले ही पहले से निर्धारित हो, लेकिन उसे अपने कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि पुत्र, मित्र और बंधु बांधव ये सभी साधु लोगों से विमुख हो जाते हैं, परंतु जो लोग साधुओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, उनका सत्संग करते हैं, उनके अनुकूल आचरण करते हैं, उनके इस कार्य से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे सारा परिवार कृत्य हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की उन्नति सत्संग के कारण ही होती है। जिस प्रकार मछली अपने बच्चों की देखभाल करती है, मादा कछुआ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, चोंच व पंख के स्पर्श से उसे दुलार दिखाती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का पालन पोषण श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से ही होता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं होता कि उसका शरीर कब रोगों से घिर जाएगा, उसे यह मालूम ही नहीं कि उसकी कब मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए उसे चाहिए कि जब तक जीवित है तब तक अधिक से अधिक पुण्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि प्राण पखेरु उड़ जाने पर शरीर केवल मिट्टी का ढेला मात्र रह जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रह जाती कि वह कुछ कार्य और कर सके। चाणक्य कहते हैं कि गुप्त धन वह है जो विपत्ति के समय काम आए। इसीलिए चाणक्य ने विद्या को गुप्त धन बताया है और उसकी उपमा कामधेनु से की है। कामधेनु उसे कहते हैं जो मनुष्य की इच्छित फलों की पूर्ति करे। विद्या ही एक ऐसा धन जिसे कोई चुरा नहीं सकता और वह बांटने से बढ़ती है। मनुष्य विद्या की ही वजह से जहाँ रहता है वहाँ सम्मान पाता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की रक्षा भी विद्या दूसरे देश में रहकर करती है। प्राचीन शास्त्रों में भी कहा गया है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। चाणक्य कहते हैं कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से तो एक विद्वान और गुणों से युक्त पुत्र ही पूरे परिवार का कल्याण कर सकता है। रात्रि के समय जिस प्रकार आकाश में लाखों तारे दिखाई देते हैं, परंतु उनसे रात्रि का अंधकार दूर नहीं होता। रात्रि का अंधकार तो केवल चंद्रमा ही दूर करता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई बच्चा मूर्ख या मंदबुद्धि का हो तो उसके कारण माता पिता हर क्षण परेशान रहते हैं कि इसका क्या होगा। ये दुख उन्हें उम्र भर कचोटता रहता है, जबकि यदि मूर्ख पुत्र पैदा होते ही मर जाए तो वह भारी सदमा भी उन्हें कुछ काल तक ही दुख देता है। मूर्ख पुत्र का तो न होना ही अच्छा है। कुछ बातें ऐसी होती जो व्यक्ति के जीवन भर उसे अग्नि की भांति जलाती रहती हैं। जैसे वह स्थान ठीक नहीं जहाँ के निवासियों का आचार व्यवहार सही ना हो तो सदैव दुखी रहता है। इसी तरह किसी नीच व्यक्ति की नौकरी करनी पड़े, बासी और पौष्टिकता से रहित भोजन ग्रहण करना पड़े तो भी दुखदायी होता है। यदि पत्नी लड़ाकू हो और छोटी छोटी बातों पर लड़े तो गृहस्थ का सुख उसे कहां से प्राप्त होगा। यदि पुत्र मूर्ख हो और लड़की विधवा हो तो जिंदगी भर का क्लेश सहन करने योग्य नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी मनुष्य ऐसी गाय पालना पसंद नहीं करेगा जो दूध नहीं देती, न ही गर्भ धारण करती। इसी प्रकार ऐसे पुत्र से भी कोई लाभ नहीं जो न बुद्धिमान हो और न ही मात पितृ भक्त हो। चाणक्य कहते हैं कि अपने कार्यों अथवा व्यवसाय में लगे हुए मनुष्यों के लिए घर में शांति मिलनी चाहिए। ये तभी संभव है जब उस परिवार का हर सदस्य गुणी हो, पत्नी पतिव्रता और विनम्र स्वभाव की हो तथा व्यक्ति के मित्र भले और सज्जन हो। चाणक्य कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल एक एक बार ही होते हैं, इन्हें बार बार नहीं दोहराया जाता। इसके संबंध में बार बार निश्चय बदलने से बात हल्की पड़ जाती है और उसका प्रभाव कम हो जाता है। तपस्या व्यक्ति अकेला ही करे, एक से अधिक होंगे तो उसमें विघ्न पड़ेगी। इसी प्रकार अध्ययन 2 व्यक्तियों के बीच ज्यादा ठीक रहता है। गाने के लिए 3 काफी हैं, यात्रा के लिए 4, खेती इत्यादि के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लेकिन युद्ध या भजन कीर्तन में जितने भी लोग हो उनसे सहायता ही मिलती है।
चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति के लिए ऐसी ही पत्नी सुख देने वाली होती है जो मन, वचन और कर्म से पवित्र हो, पति से किसी प्रकार का भेदभाव न रखती हो। इसके साथ साथ उसका पतिव्रता और घर के कार्यों में चतुर होना आवश्यक है। यदि स्त्री अपने पति से प्रेम करती है और कोई बात छिपाती नहीं, सर्वदा सच ही बोलती है और सच का आचरण करती है, वही सही मायने उपयुक्त पत्नी मानी गई है। ऐसी स्त्री का ही मान सम्मान और पालन पोषण करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक दंपति यह चाहते हैं कि उनकी एक संतान बेटा हो, लेकिन जिस घर में बेटे का अभाव होता है, माता पिता को वह घर सूना मालूम होता है। वह किसी से अपने मन का दुख प्रकट करने में असमर्थ होते हैं। मूर्ख व्यक्ति करुणा, दया और ममता से रहित होता है। इसलिए कहा गया है कि इसका हृदय सूना है। दरिद्र अथवा निर्धन के लिए तो सभी कुछ सूना है, क्योंकि उसका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। चाणक्य कहते हैं कि शास्त्र का यदि मनुष्य निरंतर अभ्यास नहीं करता तो सही मायने में ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए वह विष के समान दुखदायी होता है। इसी प्रकार पेट खराब हो और आप उसे अच्छा से अच्छा भोजन दो, वह विष के समान दुखदायी होता है। उसी प्रकार दरिद्र यदि किसी सभा या सोसाइटी में जाए और यदि उसकी पूछ न हो तो उसे विष का घूंट पीना पड़ता है। बूढ़ा व्यक्ति यदि जवान युवती के साथ विवाह रचाता है तो उसका जीवन अत्यंत कष्टकारी होता है, क्योंकि विचारों में आयुगत असमानता सदैव मिलेगी, जो कलह का कारण बनेगी। चाणक्य कहते हैं कि धर्म से यह आशा की जा सकती है कि वह प्रेम, दया, अहिंसा का उपदेश देगा। यदि धर्म में यह बातें नहीं है तो ऐसे धर्म का त्याग कर देना चाहिए। गुरु का धर्म होता है ज्ञान देना। यदि वह मूर्ख और अज्ञानी है तो ऐसे गुरु का त्याग कर देना उचित है। नाते रिश्तेदार, भाई बंधु दुख के समय काम आते हैं। यदि उनमें स्नेह प्रेम का अभाव है तो ऐसे भाई बंधु का कोई लाभ नहीं, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि जो मनुष्य निरंतर पैदल चलता हो, उसके सब नियम भंग हो जाते हैं, तो वह जल्दी ही बुढ़ापे का अधीन हो जाता है, क्योंकि हर समय चलते रहने से अथवा रफ्तार में रहने से उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाए, कभी खुला न छोड़ा जाए, तो वह जल्दी ही बूढ़ा हो जाता है। जो कपड़े ज्यादा देर तक धूप में पड़े रहते हैं, वे भी जल्दी ही फट जाते हैं। समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निम्न बातों को हर समय ध्यान में रखे, उनके बारे में सोचता रहे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, जिस जगह पर रहता हूँ वह कैसी है, मेरी आय और व्यय कितनी है, मैं कौन हूँ, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूँ। व्यक्ति को हर बात बार बार सोचनी चाहिए, इसका मनन करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विजाति इसलिए माना गया है कि माता से जन्म लेने के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है। उनके लिए हवन यज्ञ ही उनका देवता होता है। मुनियों के हृदय में ही देवताओं का निवास होता है, अर्थात वह जिसकी पूजा करता है वह हर समय उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं। और जो व्यक्ति सब स्थानों को एक जैसा मानते हैं, उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक होता है। वे संसार के प्रत्येक कण कण में उसे देखते हैं।